are going to start special cases of capacitors. So when a dielectric is placed between the plates of a capacitor and connected to a battery, when connected to a battery, potential remains constant V. स्टूडेंट ये कैपेसिटर है, हमने पोटेंशियल अप्लाई की V, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ भी पोटेंशियल क्या आ जाएगी V। और अगर स्टूडेंट हम डाइलेक्ट्रिक अप्लाई करेंगे, डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। बैटरी हमने लगाई हुई है, व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या रहेगी, वो V ही रहेगी। When a dielectric is placed between the plates of capacitor, capacity increases by k times। ये स्टूडेंट आपको पता है, जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, k टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड inside the capacitor is 1/2 CV square. When a dielectric is placed between the plates of a capacitor and connected to battery, final energy becomes, ये U डैश और ये क्या आ गया C डैश, और पोटेंशियल स्टूडेंट V रहेगी, क्योंकि वो हमने सेम ही अप्लाई की हुई है। C डैश की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स C, K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, K हमने बाहर निकाल लिया 1/2 CV स्क्वायर, U डैश क्या आ गया, K टाइम्स इनिशियल एनर्जी। इट मीन्स व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी, its potential remains same V, capacitance increases to K times, potential energy is also increases to K times, and these are very important questions for your competitions, ठीक है स्टूडेंट। so energy increases by K times when a dielectric is placed between the plates of capacitor and disconnected from the battery। अब स्टूडेंट पिछले केस क्या था, कनेक्टेड रिमेन्स कनेक्टेड टू द बैटरी। अब हमने क्या किया है, बैटरी से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए बैटरी, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट क्यू। पिछले वाले केस में स्टूडेंट चार्ज कांस्टेंट नहीं था, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हम कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी क्या होती है स्टूडेंट। पहले आप पिछले वाला केस देख लो, पिछले वाला केस देख लिया हमने, चार्ज यहाँ डिस्कस नहीं किया था। Q इज इक्वल टू CV, ये इनिशियल चार्ज है, Q डैश C डैश, पोटेंशियल क्या रहेगी सेम, क्योंकि हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। C डैश क्या आ गया, K टाइम C V, और फाइनल चार्ज भी क्या आ गया, K CV, और CV क्या, इनिशियल चार्ज। Q डैश क्या हो गया स्टूडेंट आपका, K टाइम्स Q। It means when a dielectric slab is placed between the plates of a capacitor connected to a battery, its potential remains same V, charge increases to K times, capacitance increases to K times, energy stored inside the capacitor increases by K times, and when disconnected from the battery, देन चार्ज वही रहेगा स्टूडेंट। चार्ज बाहर से तो आएगा ही नहीं, चार्ज आता कहाँ से है, पोटेंशियल से। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब चार्ज जो था वो वही रहेगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट ध्यान में रखना है, जो बैटरी के साथ लगाए रखेंगे कैपेसिटर को, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, पोटेंशियल सेम रहेगी, चार्ज इंक्रीजेस टू K टाइम्स आ जाएगा। व्हेन बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे, चार्ज क्या वही रहेगा और पोटेंशियल चेंज होगी स्टूडेंट। कैपेसिटेंस तो K टाइम्स इंक्रीज ही होगी, C डैश आपकी हमेशा क्या रहेगी, K टाइम्स ही रहेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना आपने, Q स्क्वायर बाय 2C। पिछले वाले केस में कौन सा यूज किया था, CV स्क्वायर, क्योंकि V सेम थी। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/2 Q स्क्वायर ओवर C, क्योंकि यहाँ पे Q सेम है। When disconnected from a battery, final energy becomes, C की जगह क्या आ गया, C डैश, Q तो वही है, और C डैश क्या है, K टाइम C।
1/k बाहर निकाल लिया, क्या उसके ओवर 2c क्या था, इनिशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1/k टाइम्स u। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस बाय k टाइम्स व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। ठीक है स्टूडेंट, एंड क्या इज इक्वल टू क्या था, cv, क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश वी डैश, एंड क्यू डैश क्या है यहाँ पे सेम, सी डैश क्या है के टाइम्स वी डैश पोटेंशियल, और ये क्या आ गया क्यू बाय सी के, और क्यू बाय सी क्या है आपका, क्यू बाय सी इनिशियल पोटेंशियल, और पोटेंशियल भी क्या हो गई स्टूडेंट 1/k टाइम्स आ गई, पोटेंशियल भी क्या आ गई 1/k टाइम्स ऑफ जो आपने पोटेंशियल अप्लाई की थी। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्लैब इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, फाइनल पोटेंशियल क्या आ जाएगी अराउंड द कैपेसिटर 1/k टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल, एनर्जी भी क्या हो गई 1/k टाइम्स, एंड कैपेसिटेंस तो आपकी स्टूडेंट k टाइम्स ही होंगी, और चार्ज क्या रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर कॉम्पिटिशन विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। स्टूडेंट ये अब आपका पॉइंट्स आ गए, चार्ज विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे चार्ज सेम रहेगा, और जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो चार्ज क्या होगा k टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस दोनों केसेस में k टाइम्स बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जब हम बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे वो डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पे क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि हमने बैटरी के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर भी गई तो बैटरी ने फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देनी है जो कैपेसिटर के अंदर थी। पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड 1/k टाइम्स हो गया था, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो वही रहेगी पोटेंशियल। एनर्जी स्टोर्ड विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, स्टूडेंट क्या हो गई थी स्टोरी, यहाँ रिमेन द सेम नहीं है स्टूडेंट, क्या आ गया था 1/k टाइम्स, क्या आ गया था 1/k टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो गई थी इंक्रीजेज टू k टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/k टाइम्स हमने अभी प्रूव कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, MCQs, द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर, सुन क्या फार्मूला है 1/2 CV²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज independent of charge configuration, depends on charge configuration, either A or B or none of these। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि चार्ज कॉन्फ़िगर कैसे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चार्ज के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग। स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।